बसंतपुर नगर जितशत्रु राजा जिनदास मंत्री जिनदास की पत्नी तत्वमालिनी जिनदास की पुत्री सुभद्रा। सुभद्रा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की बालिका थी। लोगों में उसके गुणों की चर्चा की। सुभद्रा ने यौवन की दहलीज पर पांव रखा। योग्य वर की खोज होने लगी। जिनदास का मानसिक संकल्प था कि वह अपनी पुत्री का विवाह धार्मिक जैन युवक के साथ ही करेगा। चंपानगर में बुद्धदास नाम का एक युवक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने एक बार सुभद्रा को देखा। वह उसके रूप, लावण्य और गुणों पर अनुरक्त हो गया। इसके लिए सुभद्रा की मांग की गई। जिनदास ने उसकी धार्मिक आस्था को देखते हुए उसे संबंध का अस्वीकार कर दिया। बुद्धदास ने अस्वीकृति का कारण पता लगाया। उसने समझ लिया कि सुभद्रा को पाने के लिए जैन श्रावक होना जरूरी है। वह क्षत्रिय श्रावक बन गया। उसके जीवन में धर्म रम गया। उसने साधुओं के सामने सही स्थिति स्पष्ट कर अनुव्रत स्वीकार कर लिया। लोगों की दृष्टि में वह पक्का श्रावक बन गया। जिनदास ने बुद्धदास का धर्मनिष्ठ और जैन श्रावक समझकर उसके साथ सुभद्रा का विवाह कर दिया। सुभद्रा ससुराल गई। वहाँ वह बुद्धदास के साथ अलग घर में रहने लगी। वह बौद्ध भिक्षुओं की भक्ति नहीं करती थी। इस बात को लेकर उसकी सास और ननद दोनों उससे नाराज थी। एक दिन उन्होंने बुद्धदास से कहा, सुभद्रा का आचरण ठीक नहीं है। जैन मुनि के साथ उसके गलत संबंध है। बुद्धदास ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन सुभद्रा के घर एक जिन कल्पी मुनि भिक्षा लेने आए। सुभद्रा ने उनको भक्तिपूर्वक गोचरी दी। उसने मुनि की ओर देखा तो उनकी आंख में फांस अटक रही थी और उससे पानी बह रहा था। सुभद्रा जानती थी कि जिन कल्पी मुनि किसी भी स्थिति में अपने शरीर की सार संभाल नहीं रख करते, इसलिए उसने अपनी जीभ से मुनि की आंख में अटकी फांस निकाल दी। ऐसा करते समय सुभद्रा के ललाट पर लगी सिंदूर की बिंदी मुनि के भाल पर लगी। सुभद्रा की ननद खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह ऐसे ही अवसर की टोह में थी। उसने अपनी माँ को सूचित किया। माँ बेटी ने बुद्धदास को बुलाकर कहा, तुम अपनी आंखों से देख लो। बुद्धदास ने उन पर विश्वास कर लिया। सुभद्रा के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। सुभद्रा पर दुष्ट चरित्र होने का कलंक आया। जिन कल्पी मुनि पर कलंक आया और जैन धर्म की छवि धूमिल हो गई। सुभद्रा के लिए वह स्थिति असह्य हो गई। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह कलंका मुक्त नहीं होगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इस प्रतिज्ञा के बाद वह कार्य सब करके बैठ गई। रात्रि में देव प्रकट होकर बोला, देवी मैं आपके लिए क्या करूं? सुभद्रा बोली, जिन शासन की अवज्ञा से मैं दुखी हूँ। देव बोला, मैं चंपा के चारों दरवाजे बंद कर दूंगा। उसके बाद ये घोषणा करूंगा कि जो पतिव्रता नारी होगी वही इसे खोल सकेगी। उन दरवाजों को तुम ही खोलोगी। इससे जिन शासन का अपयश रुक जाएगा। सुभद्रा के 3 दिन की तपस्या हो गई। चौथे दिन लोग सोकर उठे तो चंपा के चारों दरवाजे बंद थे। द्वारपालों ने बहुत प्रयास किया पर द्वार नहीं खुला। संवाद राजा तक पहुंचा। राजा के आदेश से मदोन्मत्त हाथियों को छोड़ा गया। दरवाजा नहीं टूटा। नगर से बाहर आने जाने के सब रास्ते बंद होने से लोग परेशान हो गए। सहसा आकाशवाणी हुई, कोई सती कच्चे धागे से चंगी बांधकर कुएं से पानी निकाले और उससे दरवाजे पर छींटे लगाए तो वे खुल सकते। राजा ने नगर में घोषणा करा दी कि जो महासती ये महान कार्य करेगी उसे राजकीय सम्मान दिया जाएगा। पूर्व दिशा के द्वार पर महिलाओं का मेला लग गया। निकटवर्ती कुएं में चलनियों का ढेर हो गया पर पानी नहीं निकला। चारों ओर व्याप्त निराशा के बीच सुभद्रा ने अपनी सतीत्व प्रमाणित करने के लिए सास से आज्ञा मांगी। सास ने 2-4 खरी खोटी सुनाई। सुभद्रा ने अपने घर में ही चलने से पानी निकालकर सास को विश्वास दिलाया। उसके बाद पास की आज्ञा प्राप्त कर वह कुएं पर गई। उसने कच्चे धागे से चलनी को बांधा। चलनी कुएं में डालकर पानी निकाला। उस पानी से पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा के दिशाओं पर पानी के छींटे दिए। दरवाजे अपने आप खुल गए। चौथा दरवाजा उसने ये कहकर बंद ही छोड़ दिया, अन्य सती उसे खोलना चाहे तो खोल दे। दरवाजे खुलते ही नगर में उल्लास छा गया। सुभद्रा सती के जय घोषों से आकाश गूंज उठा। राजा ने राजकीय सम्मान के साथ उसे घर पहुंचाया। सुभद्रा घर पहुंची। उससे पहले ही उससे के सतीत्व का संवाद वहां पहुंच गया था। बुद्धदास, उसके माता पिता और बहन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। अपराध बोध के कारण वे आग भी ऊपर नहीं उठा पाए। उन्होंने अपनी जघन्य भूल के लिए क्षमा याचना की। उस समय भी सुभद्रा ने मन में उनके प्रति किसी प्रकार का रोष नहीं था। उसकी सहिष्णुता, विनम्रता और शालीनता ने परिजनों को इतना प्रभावित किया कि वे सब आस्था और कर्म से जैन बन गए। जैन शासन की अकल्पित प्रभावना हुई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।